सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गोरखपुर के एक युवक द्वारा सऊदी अरब के रियाद शहर में ऑनलाइन आत्महत्या कर लेने का मामला सामने आया है। स्थानीय अखबारों में छपी खबर के अनुसार पिपरौली कस्बे में रहने वाले मोहम्मद मोबिन के 27 वर्षीय पुत्र तफसीर आलम की मई 2019 में शादी हुई थी। 7 महीने पहले वह सऊदी अरब के रियाद शहर में नौकरी करने गया था। घर वालों के मुताबिक सोमवार की शाम उसने वीडियो कॉल किया। बातचीत के दौरान उसने बताया कि वह बहुत परेशान है। परिवार वाले उसे समझा ही रहे थे कि तफसीर रस्सी का फंदा बनाकर उससे लटक गया और घर के लोग ये सब स्क्रीन पर देखकर चीखते चिल्लाते रह गए। गोरखपुर में मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता को मृतक के चाचा ने बताया कि सब कुछ ठीक ठाक था, सैलरी भी समय से मिल रही थी। मृतक का छोटा भाई भी सऊदी अरब जाने वाला था, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से उसका जाना नहीं हुआ। यह सब कुछ कैसे हुआ उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने बताया कि वही रियाद में कुछ दूर पर उनके जानने वाला एक दूसरा युवक रहता है, जिसे सूचना दी गई तो उसने सऊदी पुलिस को बताया। बाद में पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर उसके शव को बरामद किया। हालांकि तफसीर की आत्महत्या करने की खबर उन्हें कैसे मिली, इसकी कोई सही जवाब नहीं मिला है। मृतक तफसीर आलम के चाचा ने बताया। जी आपका नाम? वसीम अहमद। वसीम जी, क्या हुआ था? आपके भतीजे हैं क्या? हाँ भतीजे हैं। भतीजे कैसे क्या हुआ था बताएं। मतलब ये इनका छोटा भाई है और माँ और उनके औरत यहीं पे रहती हैं। उनके एक बड़े भाई हैं, वो अपना जो है अलग रहते हैं और उनके वालिद का इंतकाल हो गया है। अब घर पे कोई किसी से कोई झगड़ा बवाल कुछ भी नहीं था। बीवी से डेली बात होता था। भाई उनका छोटा पढ़ रहा, माँ अकेली रहती हैं। अब वहाँ क्या हुआ कैसे हुआ कोई पता नहीं चल पाया हम लोगों को। उसके बाद पता चला कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया। मोहल्ले का पूरा मोहल्ले इसी गोरखपुर पिपरौली बाजार में पड़ता पूरा मोहल्ले, वहाँ एक लड़का लुल्लैन थोड़ी दूर पर रहता है। वो हम लोग जब पता चला तो बेचारा वहाँ के मतलब पुलिस को सूचना दिया। पुलिस उसको वहाँ लेके गई तो वहाँ जिस मकान में रहते थे उस मकान कमरे को पुलिस ने तोड़ा तो वहाँ पे उनका जो है फंदे पर अपना लगा के वो मतलब हाँ। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि जैसा कि अखबारों में छपा कि लड़का जो है वीडियो कॉल करके बता रहा था कि हम प्रॉब्लम में हैं, ऐसा है। ऐसा कोई बात नहीं भैया, इसलिए नहीं है कि मान लीजिए अगर उसका वहाँ का जो कपिल लगा सताता तो वो बताता जरूर घर पे, मगर हर महीने तनख्वाह दे रहा था, तनख्वाह भी वो भेज रहा था। कभी इस तरह का उसने बताया नहीं कि हमको यहाँ दिक्कत है, परेशानी है। हाँ, अपने बिल्कुल छोटे भाई को बुलाने वाला था, ये जाने वाला था, मगर लॉकडाउन वजह से ये जा नहीं पाया। बाकी इसकी भी तैयारी थी, उसके बुलाने के लिए सब कुछ बना लिया था अपना। वो वजह क्या आपको निकल के कि ऐसा उसने? अब वजह क्या भैया तो वही बता सकता है, या डिप्रेशन में रहा हो या अपने घर को कोई परेशानी रहा, उसने घर वालों को बताया ना चाहा हो, अब वही बता सकता है। हाँ।